हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 12वीं का पदभाग से सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित पुत्र वियोग पाठ से मैं आप लोगों को आज बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि इस सेशन को देखकर आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। चलिए देर न करते हुए हम पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर दीनदयालु सिंह, ठाकुर रामेश्वर सिंह या ठाकुर रामप्रीत सिंह। तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसका पहला का आंसर हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि गुलामी का नशा किसकी रचना है? मतलब गुलामी का नशा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठाकुर रामनाथ सिंह की, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। तो याद रखना गुलामी की रसा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की क्या है? रचना है। अगले प्रश्न कहता है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा करती थी? मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान किसके लिए भी पत्थर को भी देवता मानती थी? अपने लिए, पति के लिए, भाई के लिए या पुत्र के लिए? तो बहुत ही हल्का प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके लिए? पुत्र के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान क्या करती थी? पत्थर को भी देवता मानती थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता कौन सी है? मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन सी कविता लिखी है? प्यारे नन्हे बेटे, पुत्र वियोग, हार जीत या गांव का घर? याद रखना सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखित कविता कौन है? पुत्र वियोग है। हार का गांव का घर तो ज्ञानेंद्र पति का लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है कि कुली प्रथा किसकी कृति है? क्या ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। चलिए अगला प्रश्न कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है? ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर नाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह या जगमोहन सिंह? तो इसका इनके पिताजी का नाम कौन है? ठाकुर रामनाथ सिंह। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। क्या था कि इनके पिताजी का नाम क्या? ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है, हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम क्या है? मुकुल है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सरोज स्मृति किसकी रचना है? पंत का है, निराला का है, महादेवी वर्मा का या सुभद्रा कुमारी चौहान का? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए अगले प्रश्न कहे जा रहे हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? मतलब अपने आप को सुभद्रा कुमारी चौहान असहाय क्यों मानती थी? पिता वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण या पति वियोग के कारण, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र उनकी क्या हो गई थी? असमय मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण वह पुत्र वियोग के कारण अपने आप को स्वयं को सुभद्रा कुमारी चौहान क्या मानती थी? असहाय मानती थी। अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या दिल्ली चलो आंदोलन? तो याद रखना असहयोग आंदोलन में सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर सक्रिय भूमिका में निभाने का ये काम की है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न कह रहे हैं कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो उनका पुत्र है, उनका तोता है, उनका छोटा भाई, इनमें से कोई नहीं। स्टार्टिंग में ही आप प्यारे बड़े होंगे कि कहते हैं ना कि मेरा प्यारा खिलौना अब कहीं चला गया है ना, अब वो वापस नहीं आएगा। आप इसमें पढ़े होंगे सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि पत्थर को भी हमने क्या किया था? देवता माना था।
उसके लिए बतासे चढ़ाए थे, हैं, या कहीं शीत ना लग जाए उसके लिए जो है वह हमेशा कभी अपने गोद से जो है अपने पुत्र को नहीं उतारती थी। जब भी बच्चा चिल्लाता था दौड़ कर काम छोड़ कर चली आती थी। ऐसी ऐसी बातें जो है पुत्र वियोग कविता में सुभद्रा कुमारी द्वारा रचित आप रचना में आपने सुना होगा। तो बताया गया है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री खिलौना किसे कहती है? तो अपने उनका जो पुत्र था उनको जो है खिलौना कह रही है। चलिए अगला प्रश्न कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? भाई की मृत्यु होने पर, पिता की मृत्यु होने पर, पुत्र की मृत्यु होने पर या पति की मृत्यु होने पर? याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए मन को समझाना कब बेहद कठिन हो जाता है? पुत्र की मृत्यु हो जाने पर। जब पुत्र की देहांत हो जाता है तब एक माँ के लिए जो है अपने मन को समझाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। उसमें आपने पढ़ा भी होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कह रही थी भाई भले भुलावे, बहन आप भले भुला देवे, है ना, पिता भुला देवे, मगर एक सातिन माँ जो है आपको कभी भुला नहीं सकती। इसमें से बातें जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो है क्या है कही गई थी। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न कहता है प्यारे, क्या कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का क्या MLA जो है चुना गया था, है ना, किस पार्टी के लिए? तो कांग्रेस के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? मतलब किस वर्ग की? भक्ति भावधारा के, राष्ट्रीय भावधारा के, यथार्थवाद के? तो ये ऐसे तो भक्ति भावधारा के सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कवि मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपका कहता है क्या कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? मतलब कौन सी रचना जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है? बिखरे मोती ये तो है ही, मुकुल है ही है, त्रिधारा भी है, तो प्रायश्चित ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना है? इरावती, पद्मावती, काठ का सपना या सभा का खेल, है ना? सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना है? तो ये इरावती तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना नहीं है, पद्मावत भी नहीं है, ये तो मलिक मोहम्मद जैसी का है, काठ का सपना भी नहीं है, क्या है? सभा का खेल। सभा का खेल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या है? रचना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है आपको कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में किस काव्य संग्रह से ली गई? मतलब यह कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जो लिखा गया है ये कहाँ से लिया गया है? चित्रधारा से, लहर से, मुकुल से या दीपशिखा से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुल से जो है पुत्र वियोग शीर्षक कविता क्या है चयनित किया गया अर्थात लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद या फैजाबाद? तो इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, रघुवीर सहाय की या शमशेर बहादुर सिंह की? तो याद रखना प्यारे, पुत्र वियोग कविता किसके द्वारा है? सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या है? रचना है। ठीक है प्यारे, चलिए अगला शमशेर बहादुर सिंह का तो उषा पाठ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिखरे मोती क्या है? उपन्यास, काव्य संकलन, निबंध संकलन या कहानी संग्रह? ये जो है आपसे पूछा जा रहा है कि बिखरे मोती क्या है। तो याद रखना प्यारे कि बिखरे मोती उपन्यास नहीं है, काव्य संकलन भी नहीं है, निबंध भी नहीं है, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या बनता है? कहानी संग्रह जो है बिखरे मोती की है। तो ये रहा आज का पुत्र वियोग संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से है। उम्मीद है कि इसमें से प्रश्न
एग्ज़ाम में आएंगे और आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव उनके पास जाए। और सब्सक्राइब और बेल घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।